रेटिंग वाइज देखा जाए तो नॉट वन ऑफ द, इट इज द बिगेस्ट रियलिटी शो दैट वी एवर सीन। बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग, इसलिए क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका था, मैं खत्म हो चुका था, मुझ पे एक इट्स ओवर का अनकहा टैग लग चुका था। लास्ट सीजन सिद्धार्थ की जो कांडी करने की आदत थी, मुझे बड़ा मजा आता था वो देखने में। अगर मुझे पोक किया जा रहा है उनके फायदे के लिए कि वो दिखें, तो बेस्ट थिंग इज निकल जाओ। मतलब you know, it's like you don't give that person what they want. Hello Shardul, welcome to Times of India. Hi Vijay, how are you? I am good. आप कैसे हो? कोरोना मुक्त। So you know, excitement होगी, कुछ ही दिनों में आप बिग बॉस के अंदर जाने वाले हैं, बिग बॉस के घर के अंदर, तो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, फीलिंग क्या है अभी? सब हैं, मिक्स बैग इमोशंस हैं। दिन में 24 घंटे हैं तो 24 ख्याल आते, एंड बट या I can't explain the feeling because honestly बहुत ज्यादा कुछ फील भी नहीं हो रहा है, cause मैं अभी अकेला हूँ, I'm in quarantine and so थोड़ा सा boredom भी हो जाता है that you don't know what to do, who to talk, so yeah. लेकिन अब जब घर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, अकेलेपन से सीधा इतने सारे लोगों से मुलाकात होने वाली है और बातें भी होने वाली है, तो कुछ सोचा है इंट्रोडक्शन कैसा होगा, किस तरीके से करूंगा, या क्या फर्स्ट इंप्रेशन जैसे देते हैं ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कुछ सोचा है? एक्चुअली नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जहाँ फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा है वहां से धोखा मिला है, और जहाँ फर्स्ट इंप्रेशन खराब रहा है वहां जिंदगी में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए। आई थिंक ये सब कोट्स होती हैं जो लाइफ में अप्लाई नहीं करती है। यू नो, कितने लोग हैं जिनकी आज शादी हो चुकी है, लेकिन जब पहला इंप्रेशन था तो ऐसे ही उनका होता था कि यार इससे थोड़ा शादी होगी। सो आई डोंट थिंक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप कोशिश करते हैं इंप्रेशन डालने की, तब प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग। इंट्रोडक्शन कैसा होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कलर्स, बिग बॉस, इनकी टीम के हाथ में होगा कैसे होगा। ज्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा ये अप्रोच है कि जब आप ऑलरेडी एक रूम में 7-8 लोग होते हैं और आप उनसे मिलने जाते हैं, और अगर आप ज्यादा डेढ़शानागिरी करें तो लोगों को पसंद नहीं आता है। सो जस्ट मीट देम एंड देन सी हाउ थिंग्स गो। यू नो, अभी लॉकडाउन का माहौल था इसके पहले, और everyone was forced to stay in the house, और ये लॉकडाउन के वजह से, तो उसके बाद भी ये चैलेंज क्यों लिया आपने कि फिर से यू नो घर के अंदर कैद होना, और इस बार तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज यू विल बी लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, फोन, फ्रेंड्स। See, when people say कि मैंने ये मौका लिया अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, ये करने के लिए, वो सब बकवास बातें होती हैं। इट्स अ करियर चॉइस। मैं इस शो में जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी पहचान बना पाऊँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अभी हैं प्लैनेट पे, खत्म नहीं हुए हैं, ऊपर नहीं निकले हैं, सो दैट वर्क कम्स। एंड वो एक ऑनेस्ट आंसर है। एवरीबडी जो अंदर गया है वो दो चीजों के लिए गया है, या अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं या वो पैसा कमाना चाहते हैं। सो मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज पब्लिक को पता नहीं है। सो या आई एम गोइंग फॉर अ करियर अपॉर्चुनिटी। And do you think this will be a new turning point in your career? Oh, fantastic! Of course, yes. क्योंकि मेरी जिंदगी में आपका एग्जिस्टेंस नहीं था, आपकी जिंदगी में मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था, आज हमारी बातचीत स्टार्टेड। So I think definitely फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरे बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरा शो कोई स्टार प्लस या कलर्स पे नहीं आता था। You know, so yeah, it's like my introduction to the Indian and national and international entertainment. Right. Also, you know, wild card के लिए आपको चुना गया है, कहीं से लगता है आपके लिए कि ये एडवांटेज? No, it's not a. No. I would like to clarify, first of all, it is not a wild card because BB14 में 14 contestants होने वाले हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि 14 contestants नहीं हैं। मैं अकेला जाने वाला हूँ,
मुझे नाम नहीं पता है मेरे साथ और कौन जा रहे, लेकिन देयर आर मोर पीपल गोइंग इन विथ मी। तो इट्स नॉट वाइल्ड कार्ड। इस बार फॉर्मेट ये शो का था कि सारे 14 कंटेस्टेंट्स एक साथ नहीं जाएंगे, 3-4 कंटेस्टेंट्स बाद में जाएंगे। सो आई थिंक पिछली बार भी हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बाद में आए। यस, वाइल्ड कार्ड तब होता है जब शो एक अच्छे पड़ाव पे पहुंच जाता है और फिर एक कंटेस्टेंट आता है। बट इन आवर केस इट इज नॉट जस्ट दैट, इट्स अ क्रिएटिव कॉल दैट द एंट्री इज हैपनिंग लिटिल लेटर। बट कहीं आपको लगता है कि दैट कहीं से भी वो एक हिंड्रेंस हो सकता है, क्योंकि लोगों को 15 दिन का मौका मिल गया होगा, जो बाकी कंटेस्टेंट हैं वो कहीं ना कहीं 15 दिन में अपने आप को थोड़ा बहुत प्रेजेंट कर पाएंगे और आप लोगों को आके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक कि अगर आप एक कॉलेज में हैं या एक स्कूल में हैं और एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट बाद में आते हैं, तो कॉलेज के बाकी बच्चे थोड़े से उसके साथ अच्छे नहीं रहते, बुली करते हैं, रैगिंग करते हैं, टीम में आने नहीं देते हैं, तो वो सब होगा। और इवन फॉर ऑडियंस क्या होता है कि जब पहला एपिसोड आता है तो लोग अपने फेवरेट्स चुन चुके होते हैं कि हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनको चेंज अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी कोई नया चेंज आता है हम या तो उसको बहुत प्यार से देखते हैं या हम उसको ऐसे देखते हैं कि आप क्यों आए। तो वो होगा, आई एम अवेयर। And how excited your family is जब उन्होंने सुना कि you are going to be part of this show, because कहीं ना कहीं Big Boss is one of the biggest reality shows of our country, तो उनका क्या रिएक्शन था, फैमिली, फ्रेंड्स? देखिए, रेटिंग वाइज देखा जाए तो नॉट वन ऑफ द, इट इज द बिगेस्ट रियलिटी शो दैट वी हैव एवर सीन। फ्रेंड्स को मैंने बताया नहीं है। इन फैक्ट सी, बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट भी यही कहता है कि आप बता नहीं सकते। इनफैक्ट इस इंटरव्यू देने से पहले भी मैंने 5 बार पूछा कि भाई सेफ है ना, दे सकते हैं ना। My immediate family knows, and actors में there's only Karan and Ankita who know that I'm going inside the show. बहुत excited हैं सब लोग, इसलिए क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका था, मैं खत्म हो चुका था, मुझ पे एक it's over का अनकहा टैग लग चुका था। So they are more excited that I am getting this opportunity, and I think सबसे ज्यादा excited जो इंसान होने वाला है वो है 4.5 साल का मेरा नेफ्यू, लेकिन उसे पता नहीं है अभी तक, क्योंकि वो सबसे बड़ा PR मैनेजर है। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा कि मैं जा रहा हूँ। Yeah. In fact, he's and he's a huge Salman Khan fan. बच्चे ना, तो बच्चे, और वो पिछले सीजन में शहनाज का भी फैन था, सिद्धार्थ का भी फैन था, तो he somebody who loves the show. उसे ज्यादा नहीं देखने दिया जाता है बिकॉज़ झगड़ा होता है, ये होता है, बट आजकल इंस्टाग्राम है, न्यूज़ है, so he's going to be the happiest. And as you said कि करण को पता है, अंकिता को पता है, करण काफी बार घर के अंदर जा चुके हैं और ऐसे क्रूशियल रोल्स प्ले कर चुके हैं जहाँ पे उनको डिसीजन लेना पड़ा है या फिर किसी को बूस्ट करने के लिए गए हैं। तो इस बार जब आप जा रहे थे तो उन्होंने कुछ बोला कि भाई ऐसा करना, वैसा करना? मैंने कलर्स वालों को बोला है कि करण को मत बुलाना, क्योंकि क्या होता है जब आप दोस्त होते हो तो एंड करण एंड अंकिता आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर फैमिली। मतलब उन्होंने मुझे हर अवतार में देखा है, बॉक्सर्स में देखा है, जॉन्डिस में देखा है, गुस्से में देखा है, रोते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, सो दे नो एवरीथिंग। और कहते हैं ना, जब आपको अच्छा इंप्रेशन डालना होता है तो अपने दोस्तों को मत बुला दो, बिकॉज वो तो वाट लगा देंगे आपकी। तो आई एम एक्चुअली, मतलब मुझे शो की इतनी चिंता नहीं है जितनी मुझे इस बात की चिंता है कि करण पटेल वहां पे मेरे बारे में क्या बोलेगा। Yeah, in fact I've told him, खोल के ना रख दे। Yeah, in fact I was telling him yesterday only कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकता हूँ क्या कि करण पटेल को इस साल ना लाया जाए। So you are scared of him कहीं ना कहीं? I am scared. It's like, देखिए, it's like कि मैं अगर एक लड़की को डेट करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और मेरा भाई या मेरा सिबलिंग या मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी पोले खोल देगा। लाइक अंकिता ने मुझे पहले ही डरा के रखा है कि वो इंस्टाग्राम पे मेरी ऐसी फोटो डालेगी जिसमें मैं चिड़िया बॉक्सर्स पहन के बैठा हूँ चप्पलों में। Who wants to be seen like that? बट ये मेरे ऐसे दोस्तों कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ये बिल्कुल वैसे, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। सो या
कमिंग बैक टू बिग बॉस, अगर बिग बॉस की बात करें तो यहाँ पर घर का काम खुद करना पड़ता है और काफी बार घर के काम के वजह से बहुत लड़ाई होती है, शुरुआती सिर्फ उसी की वजह से होती है। हाँ, तो आप कितने माहिर हैं घर का काम करने में? यू आर कंफर्टेबल डूइंग द हाउसहोल्ड कोर्स? देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन ने सिखाया, मैं यही बोलने वाला था कि लॉकडाउन के पहले तक तो नहीं आता था। मतलब कपड़े तय करना या फिर खाना बनाना तो बिल्कुल ही नहीं आता था। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आप अपनी रिस्क पे खाएं अगर मैं बना रहा हूँ तो, बट सरवाइव करना आई थिंक सबको सिखा दिया ना लॉकडाउन ने, क्योंकि मेड्स वर नॉट अलाउड इन माय बिल्डिंग, मेड्स वर नॉट अलाउड टू कम। एंड मैं पहले यहाँ रहता था मुंबई में और मम्मी पापा इंदौर में रहते थे, तो मैं अकेला रहता था विद अ फ्रेंड। हम दोनों बेचारे दिन भर काम करते रहते थे, बाकी कुछ है नहीं है। चाय मैं सबसे अच्छी बनाता हूँ, तो इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट मैंने ये सोचा भी था कि अगर कुछ नहीं चला तो मैं अपनी चाय की टपकी खोल दूंगा और आत्मनिर्भर बन जाऊंगा। सो मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि सुबह की जो चाय होगी अगर वो आप बनाएंगे तो लोग एटलीस्ट उससे तो खुश हो जाएंगे। लोग खुश होना हो, मैं खुश हूँ अपनी चाय से बहुत। देखिए ऐसा है कि लोग तो अंदर किसी भी चीज पे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इट इज आप 10-14 लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हो, अगर उन्हें एक घर में छोड़ दिया जाए, 2 टॉयलेट देके, मिनिमम खाना देके, तो लड़ाइयां होंगी, कोई भी सर फोड़ लेगा अपने। जब बाहर हम लोग जज करते हैं लोगों को कि अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, आपको नहीं पता क्योंकि कैमरे नहीं है आपके ऊपर। आपके भी घर में लड़ाइयां होती ही हैं, एंड इट इज यू लिविंग इन हाउस जहां लड़ाइयां होंगी। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, जैसे हमने काम की बात की, वैसे एक पहलू ये भी है कि फाइट्स वहां पे काफी लोग जानबूझ के भी लड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो कंटेंट कहीं ना कहीं जाएगा। मैं अगर अच्छा करूंगा तो वो शायद कट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो वो दिखाई देगा। तो आप किस तरीके से डील करने वाले हैं ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे लोग आके आपको पोक करेंगे? जो ये वर्ड हमने लास्ट ईयर बहुत सुना था, पोक करना, पोकिंग। तो जब कोई इंस्टिगेट करेगा, ट्रिगर करेगा, पोक करेगा, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद सच सिचुएशंस? मैं ये देखूंगा कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, कि अगर मुझे पोक किया जा रहा है उनके फायदे के लिए कि वो दिखें, तो बेस्ट थिंग इज निकल जाओ। मतलब इट्स लाइक यू डोंट गिव दैट पर्सन व्हाट दे वांट। हाउएवर ऐसा भी होगा कि लोग आपको पोक करेंगे और आपको भी बुरा लगेगा। So, वो सिचुएशन वैल्यू करके लेना पड़ता है। इसलिए घर में नहीं होता है कि आप किस चीज पे लड़ रहे हैं, आप गीले टॉवल पे लड़ रहे हैं या फिर आप इस बात पे लड़ रहे हैं कि घर में राशन खत्म हो गया है, तो आप उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। एंड कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को ट्रिगर करती हैं, मेरे को भी करती हैं, कुछ चीजें हैं जिनको मैं जाने देता हूँ। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कौन कर रहा है, कब कर रहा है और कैसे कर रहा है। अगर सुबह की चाय या कॉफी के पहले कर रहा है तो चांसेस है पोक हो जाऊंगा, बट अगर खाना पीना पेट में गया है तो चांसेस देन नहीं होगा। And what according to you are your strengths and weaknesses? My strength, number one strength is that I have done radio for years. तो जिसे लोग बोलते हैं ओरेटरी स्किल्स, वाक्पटुता, जो भी है, अपनी बात कैसे रखना है वो मुझे आता है। And at the end of the show, at the day, this is what the show is about. It is not about your tasks. It is not about आप कितने अच्छे नाइट सूट पहन रहे हैं. It is not about कि आप लव कर रहे हैं, क्योंकि ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये बिग बॉस है। So वो एक चीज है जो मेरी स्ट्रेंथ है। दूसरी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो अब बन गई है, that I have seen the worst of the situation in the past 2 years. That makes you mentally very very strong. जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये जितने खड़े हैं ये ना तो मेरे घर आएंगे मेरे राशन भरने, मेरे बिल भरने, और ना ही इनसे मेरी शादियां होनी है। और क्योंकि बहुत देख लिया यार, किसी का प्यार चलता है, वो शो के लिए चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आई थिंक पब्लिक भी समझ चुकी है। मेंटली आई थिंक आई एम नाउ रेडी टू नो दैट भाई ये लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत है नहीं, ये अपना अपना गेम खेलने आए। और वीकनेस?
माई वीकनेस इज दैट मैं बुलिंग नहीं हैंडल कर सकता, मेरी और दूसरों की भी. माई अनदर वीकनेस इज दैट जब भी मुझे ऐसा लगता है कि somebody is behaving badly with women, I can't handle it because क्या है, I have been brought up by a mother who taught me बचपन से कि तुम्हें अपनी मम्मी के भी लेटर्स नहीं पढ़ने चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी के भी बैग में हाथ नहीं डालना चाहिए. I have a sister, I have Ankita in my life. I've had a very, मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, I've had very strong women in my life. मैं खुद एक छोटे शहर का हूँ जहाँ पे पहले ऐसी विचारधारा थी कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां स्मोक कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं. मैं वहां से जहां तक पहुंचा जहाँ पे आई हैव बिकम अ प्रो फेमिनिस्ट एंड आई एम अ फेमिनिस्ट. उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है. वो मुझसे हैंडल नहीं होता. तो जब वहां आती है तो कई बार मेरा ऐसा हो जाता है कि इवन इफ द गर्ल इज रॉन्ग, आई वांट टू सपोर्ट द गर्ल बिकॉज लोग बोलते हैं कि फेमिनिज्म का कार्ड खेल रही है. आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि फेमिनिज्म का कार्ड नहीं होता है. इट्स लाइक फॉर एन एग्जांपल, फॉर 50-100 years if women have been suppressed, they're allowed to give some collateral damage. वो मेरी वीकनेस है. और आई थिंक अनदर वीकनेस जो मेरी है, आई कैन नॉट हैंडल मॉम एंड डैड पर असॉल्ट्स बिकॉज ये शो हम करने जाते हैं, हमारे माँ बाप नहीं जाते. तो जितना भी मैंने पिछले सीजन्स में देखा है, हमेशा एक बात आती है कि लोग बोलते हैं कि तेरे बाप का, तेरी माँ का. भाई वो शो खेलने आए नहीं है तो आप वहां मत जाइए. That's I think my weakness. There are others जो शायद मुझे भी पता चलेंगी जब मैं शो कर रहा हूँ. So, जैसे आपने बोला कि आपने प्रीवियस सीजन्स देखे हैं, who has been your favorite जिसकी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया हो कि यार बहुत अच्छा खेला बॉस, और आप भी शायद कोशिश करोगे कि आप उतना बैलेंस रख के खेलने की कोशिश करो? 3 से 4 लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने बैलेंस रखा था, सबका बैलेंस खोया था. देखिए, ये शो ही ऐसा है जहाँ पे इट्स ओके टू फॉल, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट उससे सीख के अगर आप आगे आते हैं तो बात बनती है. सो आई रियली लव्ड एक जो पुराना सीजन था जहाँ पे जिस तरह से शिल्पा शिंदे ह्यूमर क्रिएट करती थी ना अपने झगड़ों में भी, गुप्ता जी, मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगती है कि अगर आप किसी से गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं, और आप अगर उसको भी फनी बना दे तो वो बड़ा मजा आता था फॉर एज एन ऑडियंस. अब देखिए, अब मैं जब शो करूंगा तो चीजें बदल जाएंगी, बट जब मैं देखता था मुझे मजा आता था. हाँ. उसी सीजन में मुझे विकास का दिमाग यूज करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमने कभी देखा नहीं था. हम हमेशा देखते थे लोग झगड़ते हैं, ये करते हैं. तो विकास ने एक नया साइड दिखाया दैट यू कैन जस्ट यूज योर ब्रेन एंड बिकम दिस थिंग. गौहर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अड़ी रहती हैं, जो उनको सही लगता है उसके लिए. एंड देन इन द लास्ट सीजन सिद्धार्थ की जो कांडी करने की आदत थी, मुझे बड़ा मजा आता था वो देखने में. जो वो अभी भी कर रहे हैं. But it's entertaining, right? There's nothing wrong with it. उसमें कुछ गलत नहीं है. वो मुझे बहुत मजेदार चीज लगती है. और शहनाज मेरी बहुत ही फेवरेट थी. She's so cute. And then one name जो बहुत जरूरी है बोलना, आसिम रियाज, जो कोई नहीं थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, अंडरडॉग थे. लोगों ने उनको बेइज्जत करने की कोशिश भी की थी, but he stayed strong and I loved that about him. Right, quite interesting and अलग-अलग combinations है. Because इतने seasons के लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. और वैसे भी हमेशा ये मैंने बात कही है कि बिग बॉस में ट्रॉफी कौन जीता है ये जरूरी नहीं है. हिना ने ट्रॉफी नहीं जीती है, पर लोगों ने हिना को याद रखा है. जैसे आपने कहा कि यहाँ पर लोग अपना गेम खेलने आते हैं ऑल, लेकिन बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी सारी लव स्टोरीज और रोमांस भी निकल कर आया है, हमने देखा हुआ है. अगर आपको कोई रियलिटी शो में किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बनता है, तो क्या आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या आप सोचेंगे कि रियलिटी शो इज नॉट मेंट फॉर दिस, स्पेशली अ शो लाइक बिग बॉस? मैं दोनों चीजें मानता हूँ. मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये स्प्लिट्सविला नहीं है जो डेटिंग रियलिटी शो है. बिग बॉस इज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी का शो. अगर आपको प्यार हो जाता है, जो मुश्किल है होना, क्योंकि जब 150 कैमरा आपको देख रहे होते हैं ना, क्योंकि आप हिस्ट्री देखिए, कितने ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके प्यार बाद में चले हैं? नहीं चले,
काफी लोग नहीं चले, मेजॉरिटी तो शायद सिर्फ प्रिंस और युविका, ज्यादा लोग और कोई है नहीं। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी डेट कर रहे हैं। हाँ, मैं सॉरी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ऐसी कई जोड़ियां भी हैं जो बनी और बाहर उन्होंने कुछ साल एंडोर्समेंट्स किए, शोज करे और खत्म हो गया। वैसा प्यार का मुझे पॉइंट नहीं लगता है। मतलब अगर आप गेम के लिए अगर किसी के साथ वो बॉन्डिंग बनानी पड़े कि किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो क्या आप विल यू गो? मुझे पता ही नहीं चलेगा। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि काफी बार लोग बाहर से आते हैं तो वो एक हिंट दे देते हैं। जैसे लास्ट सीजन में विकास ने आके हिंट दे दिया था शहनाज को कि बाहर पारस करती थी वो, लेकिन बाहर मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज जेन्युइनली सिद्धार्थ को लाइक करती थी। वो तो जेन्युइनली बॉन्ड बन गया बाद में, लेकिन अगर आप पहले देखें तो शी वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन पारस एंड सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ ने तो ऐसा नहीं किया ना। सिद्धार्थ जैसे चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहे। बिल्कुल, आई लाइक सिद्धार्थ दैट कि उन्होंने कई बार कहा कि होना भी होगा तो बाहर हो जाएगा, यहाँ करने का क्या सेंस है। आई बिलीव इन दैट। राइट। Also, since the show is hosted by Salman Khan, काफी बार ऐसी बातें आती हैं कि he is biased towards few contestants जब किसी के favorite contestant को कुछ बोला जाता है। आपने seasons follow किए हैं, what do you think about Salman Khan as a host? And I am an actor and I have followed his few styles when I was hosting BCL. Namely, जो comfort level उनका है with camera किसी का नहीं। आपने कभी देखा है कि कोई होस्ट बात करते करते अपनी जैकेट उतार के स्टेज पे लेट जाता है और हंस हंस के पागल हो जाता है? तो जब वो ऐसा करते हैं तो लोगों को लगता है रियल है एंड कनेक्ट होता है, दिल कनेक्ट हो जाता है। सो आई लव हिम। जितनी भी डांट आज तक कंटेस्टेंट्स को पड़ी है बेसलेस नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कभी कि उन्होंने फालतू में किसी को कुछ सुनाया हो। Everybody has their favorites यार, सबके फेवरेट्स होते हैं। वो होस्ट हैं लेकिन वो शो भी तो देखते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर शहनाज प्यारी लग रही है तो लग रही है, उसको क्या कर सकते हैं। So it's not, I don't think so he is biased. और जब वो ऑफ जाने लगी है तो उसको करेक्ट भी करने की कोशिश की है सलमान ने। उन्होंने सिद्धार्थ को भी करेक्ट किया था पिछले साल, जो कि विनर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बायस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार गेट खोलने को बोल दिया था सिद्धार्थ और आसिम के लिए। तो अगर वो बायस्ड होते तो वो नहीं करते ऐसा। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आपने बातों में कहा शार्दुल की पिछले 2 साल में आपके साथ काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं। तो क्या वो चीजें हुई हैं आपके साथ, अगर आप थोड़ा कुछ बता पाएं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बिग बॉस के अंदर भी काफी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बाहर की आपको याद दिलाती हैं? चाहे वो शेयर करने की बात हो, चाहे वो लोगों के पहले अपने आप को रखने की बात हो, या फिर काफी बार लोगों के बारे में सोचना और अपने आप को थोड़ा पीछे रखने की बात हो। ऐसे सारे टेस्ट बिग बॉस आपके लेता है घर में कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये 2 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत काम आएंगे अंदर? जी आएंगे, क्योंकि कुछ भी अगर अंदर होता है तो वो अंदर होगा मेरे लिए, क्योंकि वहीं खत्म हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वीव सीन दैट पीपल शो खत्म होने के बाद भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे झगड़ा कर रहे होते हैं, खुलासे दे रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। इट्स पॉइंटलेस। शो खत्म हो गया, आप बाहर आ जाइए। ये चीज मैंने सीखी है कि नथिंग इज परमानेंट। जब कुछ समय पहले मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं 0 से भी नीचे पहुंच चुका था, वो भी परमानेंट नहीं रहा। आज चीजें हो गई तो आज जो अच्छा हो रहा है वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई थिंक ये मुझे हेल्प करेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि किस हद तक, क्योंकि बिग बॉस भी एक बहुत बड़ा शो है। वो लोग साइकोलॉजी समझ के आपको सिचुएशंस में डालते हैं। सो मुश्किल भी रह सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता है। What kept you going जब ये बुरा वक्त चल रहा था? जैसे हम हर किसी को हमें पता होता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं सवेरा है, अंधेरे के बाद। आपके लिए क्या था वो? My mother
she has battled leukemia, and seeing 65-70-year-old की महिला battle that for her kids taught me that मैंने एक चीज देखी थी अपने सोशल मीडिया पे कि एक्टिंग को लोग जुनून बना लेते हैं, पैशन बना लेते हैं, वहीं गड़बड़ी हो जाती है। इट्स अ पैशन, इट्स अ प्रोफेशन। प्यार भी जब जुनून बनता है तो झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम होती है। सो आई लर्नड फ्रॉम हर दैट आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, आप आपके फैमिली, आपसे जो प्यार करते हैं उन लोगों के लिए जीते हो। कई बार मेरा वो फेज बिल्कुल आया था वेयर आई डिडंट वांट टू कंटिन्यू लिविंग, आई वाज डन, आई वाज लाइक जाना है भाई। बट उस समय देयर वर पीपल लाइक माय मदर जिनको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, आई कांट डू दिस टू हर, क्योंकि इनकी क्या गलती है। या माय नेफ्यू जो 4.5 साल का है, जो मुझसे इस वजह से प्यार करता है कि वो मुझे पसंद करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीवी का बड़ा स्टार हूं या नहीं। या करण और अंकिता जैसे दोस्त जिनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं इस वक्त सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं, वो ये देखते थे कि ये अच्छा लड़का है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो आई रियलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ ना, सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है, जो एक समय लगता था कि यार। तो अब जिंदगी के सही मायने समझ में आ गए। जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो फैंस आपको देखने वाले हैं और जो वोट करने वाले हैं खासकर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, या जो न्यू व्यूअर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे इस बार बिग बॉस पे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली कहूं, मतलब नॉट समथिंग टू फैब्रिकेट, मैं जो हूं वो एक एग्जाम्पल है ऑफ होप इन लाइफ। लॉकडाउन में एक चीज हुई है जो बहुत लोग परेशान हो गए हैं, कुछ लोग होप्स गिव अप कर चुके हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, हम एक दूसरे से बहुत चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट जब जिंदगी में सब कुछ भी खत्म हो जाए तब भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट एक समय था जब मेरे सपने अच्छी तरीके से टेक ऑफ होके टूट गए थे, एंड इट्स लाइक लाइफ हैज गिवन मी अनदर चांस। सो इस टाइम आई वुड जस्ट लाइक टू टेल पीपल दैट बड़े बड़े स्टार्स होंगे, बड़ी बड़ी टीम्स होंगी जो पीआर कर रही होंगी, बड़े बड़े कपड़े पहन के लोग अंदर जाएंगे। मेरे पास ये सब नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि मेरे सपने हैं जो ऑलमोस्ट टूट गए थे और अभी फिर से उड़ान ले सकते हैं अगर मुझे आप लोगों का साथ मिल जाए तो अगर आपको मैं अच्छा लगूं, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं एक और चांस, देन प्लीज गिव मी योर सपोर्ट, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू support people when they are coming out of struggle, and we've seen it in the past that जाने के बाद support का मतलब नहीं होता है। I agree with you totally, and all the best for the show, Shardul. Hope you go ahead, finals तक तो पहुंचो आप, और अगर मेहनत करते रहे, entertain करते रहे, तो I'm sure कि आपको ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। Thank you so much.